क्या आप ट्रेडिंग में बार बार नुकसान खा चुके हैं? क्या हर बार मार्केट को समझने की कोशिश में आप उलझ जाते हैं? तो अब वक्त है सीखने का। सही स्ट्रैटेजी के साथ पेश है 51 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, एक ऐसी किताब जो आपको ट्रेडिंग का असली फॉर्मूला सिखाएगी। लेखक असीम सिंघल द्वारा लिखित ये किताब ट्रेडिंग के उन 51 तरीकों को सामने लाती है जिन्हें खुद मार्केट में टेस्ट किया गया है। ये किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल गाइड है। चाहे आप नए हों या अनुभवी, ये किताब आपको ट्रेंड, ब्रेकआउट, वॉल्यूम और इंडिकेटर्स को समझाने में मदद करती है। पहली रणनीति, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। कभी सुना है ट्रेंड इज योर फ्रेंड? मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना सबसे आसान और कारगर तरीका है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, बस उस ट्रेंड के साथ चलिए, स्टॉप लॉस लगाइए और प्रॉफिट होने दीजिए। दूसरी रणनीति, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। मार्केट जब एक दायरे में फंस जाता है और फिर उस दायरे को तोड़ता है, तो वहां एक बड़ा मौका होता है पैसे कमाने का। लेकिन याद रखिए, फेक ब्रेकआउट से सावधान रहिए। इसलिए वॉल्यूम और कैंडल कंफर्मेशन जरूरी है। तीसरी रणनीति, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। हर चार्ट कुछ कहता है, बस सुनना आना चाहिए। जहां बार बार प्राइस रुकता है, वहीं होता है सपोर्ट या रेसिस्टेंस। इन जोन पर खरीदना या बेचना सबसे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड देता है। ध्यान से देखिए, चार्ट खुद आपको राह दिखाता है। चौथी रणनीति, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। जब एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लंबी अवधि के एवरेज को पार करता है, तो वहां से ट्रेड का मौका बनता है। जैसे 50 दिन ईएमए अगर 200 दिन की ईएमए को ऊपर की तरफ तोड़े, तो ये बुलिश सिग्नल है, और उल्टा हो तो सेल का मौका। पांचवी रणनीति, वॉल्यूम एनालिसिस। ट्रेडिंग में वॉल्यूम सबसे बड़ा सत्य है। किसी भी मूवमेंट को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं, यही तय करता है उसका फ्यूचर। कम वॉल्यूम, फेक मूवमेंट; ज्यादा वॉल्यूम, रियल ब्रेकआउट। छठी रणनीति, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रैटेजी। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, इस ट्रेंड में रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना मिलेगा। कम से कम 1 से 2 या 1 से 3 का रेशियो रखें। मतलब अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो टारगेट 200 से कम न हो। सातवीं रणनीति, रिवर्सल पैटर्न्स। मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं चलता। डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, ये सारे पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना सीखिए। ये आपको बड़ी गिरावट या उछाल से पहले संकेत दे सकते हैं। आठवीं रणनीति, कैंडलस्टिक एनालिसिस। हर कैंडल एक कहानी कहती है। बुलिश इंगल्फिंग, डोजी, हैमर, ये सब मोमेंटम और ट्रेंड चेंज की कहानी बताते हैं। अगर आप इन कैंडल्स को सही तरीके से पढ़ना सीख लें, तो हर दिन एक नई ट्रेडिंग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। नौवीं रणनीति, गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मार्केट जब अचानक गैप के साथ ओपन होता है, तो वहां इमोशन, न्यूज एंड वॉल्यूम सब मिलकर एक बड़ा मौका बनाते हैं। लेकिन सावधान, हर गैप ट्रेड करने लायक नहीं होता। सिर्फ कंफर्मेशन मिलने पर ही कदम बढ़ाइए। 10वीं रणनीति, मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जब किसी स्टॉक में जोरदार तेजी या मंदी दिखे, तो वहीं होता है मोमेंटम। इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD इसका संकेत देते हैं। अगर मोमेंटम साथ है, तो छोटा ट्रेड भी बड़ा बन सकता है। अब सवाल ये है, क्या आप हर ट्रेड को जीत में बदल सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन इन 51 स्ट्रैटेजीज से आप 50% से ज्यादा ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। किताब में हर स्ट्रैटेजी के साथ चार्ट्स, एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट लेवल्स दिए गए हैं, जो इसको बनाता है हर ट्रेडर के लिए एक मास्टर गाइड। तो अगर आप चाहते हैं ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना, तो किताब 51 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बाय असीम सिंघल को पढ़िए। ज़ीब्रा लर्न की यह गाइड बुक आपको सिर्फ पैसा नहीं, सही सोच और सिस्टम भी देती है। याद रखिए, ट्रेडिंग एक गेम है और सही स्ट्रैटेजी उसका रूल बुक। अब आपकी बारी है सही फैसले लेने की। बाय या सेल, सोचिए और सटीक रणनीति के साथ एंट्री कीजिए।